Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. तो क्रिकेट से जुड़े दो सबसे बड़े सवाल। नंबर 1, क्या इंडिया न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा। दूसरा बड़ा सवाल कि रोहित शर्मा, जिन्होंने टी20 क्रिकेट से या फिर टी20 इंटरनेशनल से ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं और टेस्ट क्रिकेट में पता नहीं उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। ये दो बड़े सवाल हैं। उन दोनों सवालों पर आज शुभमन गिल बतौर वाइस कैप्टन टीम इंडिया के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए और उनसे इन दोनों सवालों पर जवाब पूछे गए। उन्होंने क्या जवाब दिए। खैर, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। खैर, तो शुभमन गिल ने सबसे पहले रोहित शर्मा से आज करीब लंबी चौड़ी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ऑन द ईव ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, और शुभमन गिल से आखिरी सवाल जो ये पूछा गया वो यही पूछा गया कि बहुत स्पेकुलेशन चल रही है कि रोहित शर्मा क्या अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्या वो अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, क्या वो रिटायरमेंट की तरफ सोच रहे हैं, देख रहे हैं। तो शुभमन गिल से सवाल बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया और शुभमन गिल उन्होंने भी काफ़ी हद तक इसका एक डायरेक्टली सवाल दे दिया, बट लास्ट में उन्होंने कुछ ओपन एंडेड चीज़ छोड़ दी। जब जाते जाते उन्होंने आखिरी सवाल के उस आखिरी जवाब देते हुए आखिरी पोर्शन में उन्होंने एक ओपन एंडेड चीज़ छोड़ दी। उन्होंने कहा कि देखिए, रोहित शर्मा का फिलहाल जो गोल है वो सिर्फ एक है, वो ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल कैसे जीतना है। उनके डिस्कशंस, चाहे वो शुभमन गिल बतौर वाइस कैप्टन या फिर टीम से, वो इसी मुतल्लिक हैं कि कि इस मैच को कैसे जीतना है। अभी तक उन्होंने टीम से या फिर शुभमन गिल से पर्सनली इस बारे में कोई बात नहीं करी है कि क्या वो रिटायरमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो इस बारे में सोच सकते हैं, ये शुभमन गिल का बयान है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि देखिए, टेस्ट क्रिकेट अब इसके बाद आईपीएल है, आईपीएल के बाद इंडिया को जुलाई अगस्त में टेस्ट सीरीज़ खेलने जाना है, जून जुलाई में इंडिया को टेस्ट सीरीज़ खेलने जाना है इंग्लैंड। हाल फिलहाल में हमने देखा है रोहित शर्मा की टेस्ट में बहुत अच्छी फॉर्म नहीं थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक जो फॉर्मेट अब उनके पास काफ़ी हद तक रह गया है, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप अभी उसमें वक्त है। 2027 वर्ल्ड कप जो है ओडीआई का, वो अक्टूबर नवंबर में है, करीब 2.5 साल दूर है। तो खैर, शुभमन गिल ने इस बारे में बता दिया। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में काफ़ी आई थिंक एक तरह से हम बात करते हैं कि क्रिकेटर के या किसी भी खिलाड़ी के जहन में क्या चल रहा है, उस पर आई थिंक शुभमन गिल ने आज काफ़ी हद तक एक रोशनी डाली है। काफ़ी हद तक उन्होंने बताया कि उनके जहन में कैसे क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, क्या होता है, प्रेशर सिचुएशन जो है उसको कैसे हैंडल करना है। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा दूसरा आईसीसी फाइनल है। हालांकि आई थिंक वो आईसीसी का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है उसको हालांकि वो भूल गए। उन्होंने एक और फाइनल खेला हुआ है, तो ये उनका दूसरा नहीं तीसरा आईसीसी फाइनल है। बट उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात करी। उन्होंने कहा कि ये कभी कभार क्या होता है, ये नर्व्स की बात आ जाती है। उन्होंने कहा कि भाई हम आईसीसी का ये पिछला मैच जो हमने खेला था सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कहने को बड़ा आसान है कि यार ऑस्ट्रेलिया के 3 मेन फास्ट बॉलर्स नहीं थे, डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन टीम थी, बट क्योंकि ये एक बड़ा मैच है तो आप उसको उस तरह से देखते हैं कि आपके नर्व्स कौन कैसे बेहतर हैंडल कर सकता है। जो बेहतर हैंडल कर ले वो उस मैच को जीत सकता है। तो यही अप्रोच जो है इंडिया की इस फाइनल में भी रहेगी। अब इस टीम में काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले भी ये आईसीसी के बड़े नॉकआउट मैचेस खेले हुए हैं। प्लस उन्होंने कहा है कि यार देखो, एक इंडिया का एक फार्मूला रहा है कि बैटिंग थोड़ी लंबी कर लो, नंबर 8 तक रविंद्र जडेजा आते हैं। तो उन्होंने उस बारे में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे वो जो लंबा बैटिंग ऑर्डर है वो उनको या फिर टॉप ऑर्डर को वो अलाउ करता है कि वो फ्रीली खेल सके। एक पार स्कोर सोचते हैं, उनको पता है कि भाई आप, उन्होंने कहा कि भूल जाओ, अगर आप दुबई में खेल रहे हो आप भूल जाओ कि 300 रन लगेंगे, ऐसा नहीं है। बट आपके जहन में एक स्कोर होता है और आप कोशिश करते हो कि उससे 20 रन ऊपर बना दो, ताकि आपके जो गेंदबाज हैं उनको थोड़ा और अश्योरेंस, थोड़ी और सिक्योरिटी मिल जाए जब वो गेंदबाजी करने आए। तो वो एक सोच होती है
किसी भी खिलाड़ी की, किसी भी बल्लेबाज की। रोहित और विराट जो खुद बहुत सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, उस बारे में उन्होंने जिक्र किया। भाई दोनों, अगर आप वनडे की बात करें, वाइट बॉल की बात करें, दोनों अपने आप में महान खिलाड़ी हैं। टू ऑफ द ग्रेट्स, रोहित एंड विराट। उनके साथ उनका खेलना, उनके साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करना, और वहाँ पर सोच क्या होती है खिलाड़ी की जिसने इतने सारे मैचेस खेले, तो कैसे अप्रोच करना है, वो एक बात उस पर उन्होंने जिक्र किया। और कैसे वो वाइस कैप्टनसी जो है उनको कैसे बेहतर एक क्रिकेटर और बेहतर इंसान बना रही है, उस पर उन्होंने भी कहा कि भाई देखो, मेरा रोल जो होता है, हमें क्या होता है कभी कभार जो गेंदबाज होता है, प्रेशर सिचुएशन जिनका उन्होंने पहले भी जिक्र किया कि जो एक बड़े मैच में आप पे किसी पे भी प्रेशर आ सकता है, तो आपके जो खिलाड़ी हैं ऐसा नहीं है कि इनको करना या खेलना नहीं आता है, खेलना आता है, सबको अच्छा खेलना आता है, इसीलिए वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, एक लेवल तक वो पहुंच जाते हैं। बट कभी कभार क्रंच सिचुएशंस आ जाती हैं और नर्वसनेस आ जाती है जब आप गेंदबाजी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मेरा काम बस ये होता है, मैं गेंदबाज को जाके उनको बताता हूँ कि भाई आप जो करते आ रहे हो ना वो करना है। कभी कभार बहुत सिंपल सी चीज़ें करनी होती हैं और हम क्या होता है उस प्रेशर सिचुएशन में कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में कुछ गलत हो जाता है। तो वही चीज़ है, आपको बस कुछ नहीं करना होता है। एज बतौर वाइस कैप्टन उन्होंने कहा कि भाई मैं ये देखता हूँ, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, मेरे को बस उसके पास जाकर उसको ये बताना होता है कि आप काम रहो, और जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, जो सिंपल चीज़ें होती हैं, उनको आप करो और आप इन प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। उनकी खुद की बैटिंग डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि भाई कभी कभार क्या होता है, जो आप आंकते हो कि किस खिलाड़ी ने आईसीसी के नॉकआउट मैचेस में कैसा किया है, वो आपका करियर और आपकी लेगेसी भी शेप करता है। दूसरा उनका, हालांकि ये मैच है, उन्होंने जो कहा कि दूसरा आईसीसी उनका एक फाइनल है, 3 है वैसे तो, ये तीसरा होगा इनफैक्ट। तो उससे पहले जो पिछला मैच जो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का भी वो हिस्सा थे, शुरू में जल्दी आउट हो गए थे मिचेल स्टार्क के खिलाफ 4 रन पर उस आईसीसी 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल। उससे पहले जब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल न्यूजीलैंड के ही खिलाफ उन्होंने खेला था, उसमें वो दिख अच्छे रहे थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे शुभमन गिल, जब उन्होंने एक थोड़ा सा एक अग्रेशन मोड अपना ऑन करके उस मैच में उन्होंने अप्रोच किया था उस मैच का। बट दोनों बार हालांकि वो जीत नहीं पाए। बट इस बार शुभमन गिल का खुद का ये मानना है और उस ड्रेसिंग रूम का भी ये मानना है, क्योंकि शुभमन गिल ऑन बिहाफ ऑफ दैट ड्रेसिंग रूम, उस टीम के बिहाफ पर ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो हमने 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता है ना, वो क्या होता है कि कभी कभार वो डेस्परेशन हटा देता है। नॉट दैट कि आपको डेस्परेट नहीं होना चाहिए जीत के लिए या किसी टाइटल के लिए, एक तो जिंक्स जो है वो टूट जाता है, प्लस वो जो डेस्परेशन है कि नहीं हमने जीता ही नहीं है, हम तो जीत ही नहीं सकते, वो हट जाती है। और जब वो हट जाती है तो आप थोड़ा बेहतर, आप थोड़ा फ्रीली खेल सकते हो। तो वो शुभमन गिल का मानना है। बट रोहित शर्मा की जो रिटायरमेंट पर जो एक सस्पेंस है, क्या तो रोहित शर्मा लेते हैं या फिर सिलेक्टर्स का जो भी, चयनकर्ताओं का जो भी डिसीजन होता है, उसको देखते हुए फिलहाल अभी ये है, शुभमन गिल ने एक तो बता दिया है कि फिलहाल एटलीस्ट खिलाड़ियों से, प्लेयर्स से रोहित शर्मा ने इस बारे में कोई बात नहीं करी है। बट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ज़रूर कोई ना कोई डिसीजन होगा। अब डिसीजन जो है वो रोहित शर्मा का आता है या फिर सिलेक्टर्स का आता है, पहले किसका आता है वो देखना होगा। बट मेरा अभी भी मानना है कि रोहित शर्मा डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा आगे खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, जो भी होगा, बट रोहित शर्मा डेफिनेटली अपने आखिरी कुछ मैच तो, इफ़ नॉट द लास्ट फ्यू मैचेस ही खेल रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई, एटलीस्ट ये बीसीसीआई जो है वो इंश्योर करेगा कि रोहित शर्मा को एक प्रॉपर सेंड ऑफ दिया जाए।
रोहित शर्मा वो डिज़र्व करते हैं। मतलब आप देखिए इतने फाइनल्स इंडिया ने खेल लिए हैं, चाहे वो WTC फाइनल हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो गया, या फिर 2023 का ODI वर्ल्ड कप फाइनल हो गया। एक लेगेसी छोड़कर जाएंगे रोहित शर्मा जब भी जाएंगे, और BCCI एटलीस्ट ये कोशिश ज़रूर करेगा, उस पर रोहित शर्मा की भी हामी ज़रूरी होगी, बट BCCI ज़रूर ये कोशिश करेगा कि रोहित शर्मा को एक प्रॉपर सेंड ऑफ दिया जाए। खैर फिलहाल मैं एक सेंड ऑफ लेता हूँ यहाँ से, बट आप लोगों से दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि स्पोर्ट्स तक को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।